सुभाष मलिक जी को, बॉय भाई को बहुत बधाई देता हूं कि इतने कम वर्षों में आपने इतना अच्छा एक इंस्टीट्यूशन में कहूँगा एक तरह से खड़ा कर दिया है। अयोध्या की रामलीला जो एक बहुत ही छोटे से प्रयास से शुरू हुई और आज पूरे देश में इतना अच्छा काम किया है कि पूरे देश में आज अयोध्या की रामलीला का नाम है और उस नाम को आगे बढ़ाने में हमारे जो राम की भूमिका को सार्थक किया है जिसने, लगता है कि जैसे प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम जी हमारे बीच में आ गए हो, ऐसा रोल भाई राहुल बुचर जी ने किया है राम का। बहुत ही अच्छा आपने मेंशन किया है और आगे भी आप इसी तरह से करते रहेंगे। हमारी सीता के रोल में अर्चना जी हमारे बीच में रहने वाली है। भाई मलिक साहब, जूनियर मलिक साहब बहुत ही अच्छी मेहनत करके और है वो भी हमारे साथ है और सब लोग मिलके अच्छे से अच्छा मंचन हो, क्योंकि पूरे देश के लोग अयोध्या की रामलीला को देखते हैं और इसी तैयारी को लेके बहुत जल्दी ही, जैसे बाकी रामलीलाओं की तो इतनी तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन भाई सुभाष मलिक जी ने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पूरे देश के लोगों को इस रामलीला का इंतजार रहता है। करोड़ों करोड़ों लोग रामलीला से जुड़े, इस बात का प्रयास हम सबका रहता है और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसा भैया ने बताया, मेरा नाम राहुल बुचर और मैं प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने की एक छोटी सी चेष्टा कर रहा हूँ। एक बार फिर ये संस्करण हमने 2020 में बॉबी भाई ने शुरू किया था, कोविड टाइम में। 21, 22, 23, 24 और आज 25 हो गया है और कई बार तो एक साल में दो बार रामलीलाएं हुई हैं। जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय भी हम लोग अयोध्या जी में थे और हमने 5 दिनों में पूरी लीला हमने समाप्त करी थी। उससे पहले हम लोग गए, उसके बाद भी जा रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रभु की एक बहुत बड़ी कृपा है बॉबी भाई पे और शुभम पे, जिसकी वजह से ये खड़े होने लायक हैं कि ऐसी रामलीला, इतना भव्य मंचन, इतने सारे एक्टरों को साथ में जोड़ करके चलना, इतने सारे लोगों को जोड़ करके चलना। वो कहते हैं ना, हम शुरू अकेले हुए थे और लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ये बॉबी के ऊपर पूरा लागू है और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बार की जो अयोध्या जी की रामलीला होगी, ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो इन्होंने मेरे को जो भी बाहर बताया, जो ये पूरा आयोजन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेट्स का जो इन्होंने निर्माण किया, डायरेक्टर हमारे जो ये छांट करके लाए, किशन भारद्वाज जो सामने बैठे हैं, ये अपने आप में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और बचपन से रामलीलाओं के साथ जुड़े हैं, या तो एक्टिंग के माध्यम से, या निर्देशन के माध्यम से, या निर्माण के माध्यम से। जो प्रभु जिस रोल में हमें रख दे, हम उस रोल में रहने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा समर्पण, हमारी साधना प्रभु के साथ है और जो वो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें, हम तत्पर हैं। इसी कमरे से प्रभु श्री राम राहुल बुचर करेंगे, ऐसी ही प्रेस वार्ता में घोषणा करी और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं कभी प्रभु श्री राम की भूमिका निभा भी पाऊंगा। लेकिन आज मैं सारा श्रेय, सारा क्रेडिट बॉबी भाई को देता हूँ कि आज हम जितनी भी बार प्रभु की भूमिका निभाने की चेष्टा कर रहे हैं या निभाते हैं, उसका जो एक नींव, जो एक बीज था, वो बॉबी ने रखा था। और जब मैं आया था, मैं सारे अपने सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ, दोस्त हैं मेरे सारे, वो सब मंच पे थे, मैं सिर्फ नीचे उनके साथ लंच कर रहा था, तो मैं आके ऑडियंस में बैठ गया था। तो प्रेस में आप ही लोगों ने पूछा, आप ही लोगों के भाइयों ने पूछा कि प्रभु श्री राम की भूमिका कौन निभाएंगे। मैं वहाँ बैठा था पीछे, मैं बॉबी को जानता भी नहीं था। बॉबी ने कहा वो राहुल बैठे हैं, वो निभाएंगे। और मैं बिल्कुल शॉक्ड था, पर मैंने उस समय बॉबी भाई की पूरी इज्जत, मान सम्मान रखा
बैठे आके और बोला कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को दिख रहा है आपके अंदर राम स्वरूप, पता नहीं कहाँ से दिखा, लेकिन प्रभु ने इनकी वाणी में सरस्वती माता के साथ जोड़ करके इनकी वाणी से वो निकाला। और अब मुझे ऐसा लगता है मरते दम तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए योग्य बन गया और तत्पर। जय जय श्री राम। और मैं इस अयोध्या की रामलीला से, जैसे राहुल जी ने बताया, अभी अभी जुड़ी हूँ। और बॉबी जी ने बस नज़र डाली, कृपा रही उनकी, उन्होंने बोला कि आप माँ सीता का रोल करिए। तो राहुल जी, बॉबी जी, किशन जी, आपका बहुत बहुत आभार। बस यही कोशिश है कि आप लोगों की जो भी मुझसे अपेक्षा है उस पर मैं खरी उतरूं। ऑपरेशन तो अभी हुआ है, रामलीलाएं तो सैकड़ों वर्षों से चल रही और सैकड़ों वर्षों तक चलती जाएगी। हम रहे ना रहे, प्रभु की गाथा 8000 वर्षों पुरानी जो है वो 8000 वर्षों से चल रही है, तब से अब तक, अब से कब तक किसी को नहीं पता। तो इसको जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि कोई भी किसी भी टाइप की घटना घटे पर हमें अपनी साधना का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी साधना जो है वो प्रभु से, जो हमारी साधना है वो प्रभु से, और कोई भी घटना घटे तो हमें प्रभु की साधना के बीच में इस चीज को नहीं करना। आपका ये सवाल मेरे से बहुत लोगों ने पूछा और सबको मैंने एक ही जवाब दिया इस सवाल का कि मेरे हिसाब से प्रभु का रोल ऐसा नहीं है कि हमने आज निभाया और हम कल से निकल गए और परसों कुछ और करने लग गए। जब से मैं इस रोल में घुसा, जब से प्रभु को मैंने अपने अंदर धारण किया, तब से आज तक प्रभु को हमने अपने अंदर से, अपने स्वयं के अंदर से निकलने नहीं दिया। और मेरी साधना, मेरी भक्ति और मेरा जो आपने बोला कि किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर धारण करी हुई है। और अब ऐसा लगता है कि मैं और कुछ करूँ तो वो रोल होगा, क्योंकि प्रभु तो अंदर वास कर रहे हैं 2020 और मरते दम तक वो वास करते रहेंगे। हमारा जो मंच है इस बार वो ऑलमोस्ट 200 फुट चौड़ा होगा। एक मंच पे हम 4-4 कथाएं साथ में दिखाने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं। LED स्क्रीन जो है वो बहुत ही भव्य होगी और कम से कम नहीं तो 45 सेलिब्रिटी एक्टर्स इसके साथ जुड़ रहे हैं इस बार। सारे नाम वार्ता में आपको और साझा कर दिए जाएंगे, और भी जैसे जैसे कारवां चलता जाएगा, क्योंकि अभी तो सितंबर में, तो जैसे जैसे कारवां चलता जाएगा वैसे वैसे और एक्टर्स भी जुड़ते जाएंगे। बहुत लोगों ने अपनी रजामंदी इसमें दिखाई और बहुत लोग करना चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या जी की रामलीला है और ये मेरे हिसाब से वो वहाँ पर जाके अपनी भक्ति, अपनी साधना दिखाएं और दिखा पाए। फिल्म स्टार्स तो रोल निभाते ही हैं। फिल्म स्टार से सिर्फ एक फायदा ये हो जाता है, एक तो वो कलाकार बहुत अच्छे होते हैं और दूसरा क्या होता है कि वो एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं और ऑडियंस जो है वो मंच तक आती है। जो ऑडियंस शायद अननोन फेसेस से ना आए, लेकिन आने के बाद उसको कंटेंट दिखता है जो किशन भारद्वाज जी और बॉबी भाई अपनी पूरी साधना से उसको दिखाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट उसके बाद बोलता है। पहले 5 मिनट तक सेलिब्रिटीज बोलते हैं, उसके बाद सेलिब्रिटी फैक्टर खत्म हो जाता है और जो कंटेंट और जो आप इतनी भव्यता से मंचन करते हो वो सार्थक और सार्वजनिक होना चाहिए। छत्रछाया में रामलीला होती है। अयोध्या की रामलीला माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय परवेश वर्मा जी, माननीय वीरेंद्र देवा जी, तो उनकी छत्रछाया, उनके मार्गदर्शन से अयोध्या की रामलीला का आयोजन किया है। पिछली बार की तरह ब्रॉडकास्ट जो है, जो ब्रॉडकास्ट है चैनल के जरिए, इस बार क्या वही रहेंगे या हमारा दूरदर्शन से कॉन्टेक्ट है, हर बार है, इस बार भी वही दिखाए। अच्छा, दूरदर्शन के अलावा और कोई किसी चैनल से या किसी सैटेलाइट से नहीं बात हुई क्या? सारे हमारे फ्री होते, कोई भी दिखाए। जैसे कहीं दिखाते, कम से कम मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा चैनल उसको दिखाते हैं। और यूट्यूब तो मेरे हिसाब से 250 से ऊपर गिनती है कि हम लोग ना किसी को रोक टोक नहीं है, कोई भी दिखाए, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई दुकानदारी नहीं कर रहे, ठीक है ना। और जो प्रभु कृपा करते हैं वो हम लोग करते हैं। और लंका बनाई जा रही है इस बार अयोध्या में, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। कभी भी अयोध्या के अंदर इतना बड़ा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद नहीं बना। लगभग इस बार कितना कलाकार समस्या आई नहीं है, क्योंकि जो रिहर्सल वगैरह होती है वो पहले 1-1.5 महीना पहले शुरू हो जाती है। बड़े से बड़ा कलाकार हो या छोटे से छोटा कलाकार हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे बड़े भाई जी बॉबी जी के द्वारा मुझे निर्देशन की जिम्मेदारी दी गई है और मैं अयोध्या धाम से ही हूँ। पिछले 20 सालों से रामायण से जुड़ा हुआ हूँ और करीबन 8 सालों से जो है निर्देशन का कार्यभार संभाल रहा हूँ।
रामायण के बारे में मेरे मन में 2 बातें थी। एक तो अभी जैसे गुरु पूर्णिमा गई है 10 तारीख को, तो उसमें कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी कार्य जो है सक्षम नहीं हो सकता है। सो मेरा ये मानना है कि जब हम कोई भी पात्र निभाते हैं तब हमारे मन में सबसे पहले ये भाव अवश्य होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप समर्पण का भाव नहीं रखेंगे तब तक जो है उस पात्र को जीवंत नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं रामायण में 2005 में पहली बार जुड़ा था और पहली बार मैंने हनुमान जी के बेटे मकरध्वज का रोल किया, उसके बाद में कई सारे रोल और निर्देशन का। अयोध्या के बारे में कहा गया है कि अवधपुरी मम